नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो एग्रीकल्चर जो फील्ड है अपनी, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अपने लिए जॉब के स्कोप क्या है कि अपन प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो यही बातें अपन जानेंगे और अपने साथ जुड़ेंगे आज सुरेश जी। उनको अपन यहाँ पर बुला के इंटरव्यू लेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जॉब के जो स्कोप है, करियर है या नहीं है एग्रीकल्चर वालों को। अपन कॉलेज लाइफ में जाते हैं, बीएससी करते हैं, अपन पश्चाताप करते हैं कि अपन ने एग्रीकल्चर बीएससी कर लिया, आगे क्या करेंगे, खाद बीज की दुकान खोलेंगे, सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे, डब्ल्यूओ एएफओ इनकी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है या नहीं है एग्रीकल्चर में, वही सारी जो बातें हैं आज अपन यहाँ पर जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, क्योंकि ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपके सवाल थे एग्रीकल्चर के, जो विद्यार्थी के जो कॉमन सवाल है वो हमारे पास आए हुए थे, तो उन सबको अपन ने लिख रखा है। तो एक एक जो सवाल है इनका अपन जवाब बारीकी से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जो अपने सुरेश जी है उनको बुलाना चाहूंगा कि वो अपने यहाँ पर आए और एक एक जो आपका सवाल है उनकी अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो वेलकम सुरेश जी, आपका स्वागत है अपने ब्राइट एग्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ हेलो, स्वागत है सबका। तो सुरेश जी अपन बात करेंगे, आप अपना जो पहला सवाल है वो ले लेते हैं अपन। यहाँ पर ये है कि क्या एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है या नहीं है एग्रीकल्चर वालों के लिए। एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर में जॉब के ऑप्शन काफ़ी है। एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो हर कोई बंदा रहता है, उसके मन में ये जवाब सवाल रहता है कि भाई एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है क्या नहीं है। तो आपको ये बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी स्कोप है। लगभग गवर्नमेंट है वो ओनली 2 से 3% ही वैकेंसी को फिल कर पाती है। अपनी जो 95% जो जॉब्स होती है वो प्राइवेट सेक्टर ही फुलफिल करती है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो जो मतलब बहुत सारा स्कोप है, स्कोप की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो सुरेश जी है इनकी जॉब लगी अभी, इनका जो जॉब लेटर है वो आ चुका है सुरेश जी, आपका जॉब लेटर आ चुका है? हाँ मेरा जॉब लेटर आ चुका है। मतलब एक कोई कंपनी है एग्रीकल्चर की, उस कंपनी में मतलब इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मेरा जॉब लेटर आखिर में आ गया और अब उस कंपनी में हायरिंग प्रोसेस के अंदर मेरे को ले लिया गया है। तो यही नया अपडेट है कुछ। दोस्तों सुरेश जी का जॉब लेटर आ चुका है और इनकी जो सैलरी मैं बताना चाहूँगा आपको 24,000 रुपये। 24,000 रुपये इनकी सैलरी पर कंपनी ने इनको हायर किया है। और सुरेश जी आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है फिलहाल? ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी, जो नॉर्मली हर कोई करता है। अपने जो जेड के थ्रू मैंने एडमिशन लिया था और मेरी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा से मैंने बीएससी अभी कंप्लीट करने वाला हूँ। लगभग 4th ईयर मेरा होने वाला है अभी। तो दोस्तों इन्होंने अभी तक अपनी बीएससी कंप्लीट नहीं की, बीएससी चल रही है इनकी, बीएससी इनकी चल रही है सुरेश जी की। और 24,000 रुपये में इनके पास ऑफर आया है कहीं का, प्राइवेट सेक्टर में कंपनी है और शायद गांधीधाम गुजरात में इनकी ज्वाइनिंग के लिए बुलाया इनको। एग्रोस्टार कंपनी है, एग्रोस्टार कंपनी में इसका इंटरव्यू हुआ था और अभी मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है। लगभग 1 फरवरी से मैं इसको ज्वाइन करूँगा। तो अभी इसी के बारे में जानेंगे भाई आप। आखिरकार स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में, स्कोप की कोई कमी नहीं है। आप भी देख सकते हो नए नए कंपनियां खुलती है और स्कोप बढ़ता ही जाता है। तो इनके बारे में अपन थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों जो अपने जो ताने मिलते हैं ना अपन को कि आपने एग्रीकल्चर बीएससी कर ली, सुरेश जी आप थोड़ा इधर आइए पास में, तो आपने एग्रीकल्चर में बीएससी कर ली, आगे क्या करोगे, खाद बीज की दुकान लगाओगे? नहीं दोस्तों, ऐसी हज़ारों ऐसी वैकेंसियाँ नौकरियाँ हैं। जब सुरेश जी बीएससी के साथ साथ 24,000 रुपये सैलरी मेरे हिसाब से एक नॉर्मल इंसान के लिए कम नहीं होती, क्योंकि 24,000 में अपन देखते हैं ना तो बहुत मुश्किल से अभी 10-12 हज़ार की नौकरी लगते हैं स्टार्टिंग में प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन एग्रीकल्चर बीएससी के साथ में सुरेश जी ने 24,000 रुपये, और साथ में ये जो सुरेश जी क्या है सैलरी आपकी यही रहेगी, कितने दिन तक रहेगी ये आपके हिसाब से? क्या ये जैसे मैं अभी फ्रेशर के तौर पे मैंने ज्वाइन किया, अभी मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूँ। तो जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप काम करना सीखोगे, आप जो कंपनी की सेल्स होती है उसको बढ़ाओगे, तो आपकी सैलरी भी उसके अनुसार बढ़ती जाएगी। तो आप नॉलेज के अनुसार, स्किल्स के अनुसार आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है। और आप जानते हो कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी गवर्नमेंट की तुलना में अगर आपके पास नॉलेज है तो काफ़ी अच्छे लेवल की मिलती है। तो दोस्तों ये सैलरी 24,000 नहीं रहने वाली, ये बढ़ेगी। शायद 3 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। हाँ पहले ट्रेनिंग पीरियड रहता है कि फ्रेशर के तौर पे अपन ज्वाइन करते हैं, तो अपन को पता नहीं रहता भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कंपनियां होती है वो किस प्रकार से हायरिंग करती है, क्या उनमें वो फार्मर से कैसे कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बारे में अपन को जो नॉर्मल लर्निंग होती है वही करनी पड़ती है अपन को। हाँ तो 24,000 रुपये में इनकी जो जॉब लगी है प्राइवेट सेक्टर में, भी बीएससी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 24,000 रुपये में वापस जाके एक्सपीरियंस लेंगे, एक्सपीरियंस के बाद इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ये फिक्स नहीं है, यही रहेगी, बढ़ोतरी होगी। ये फर्स्ट पेमेंट है, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी। हाँ, उसके बाद थोड़ा इंक्रीजमेंट। हाँ और दूसरा सवाल है, क्या अगर सरकारी जॉब नहीं लगी एग्रीकल्चर वालों की तो क्या वो प्राइवेट में अपना करियर नहीं बना सकते?
हाँ, इसका भी आपको है, जैसे कि मान लो कोई बंदा ऐसे रहते हैं जिनके गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती और वो ट्राई भी करते हैं कि मेरी गवर्नमेंट, जैसे सुपरवाइजर का एक बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया, अगर उसमें सेटलमेंट नहीं बैठ पाता आपका, क्योंकि वैकेंसी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और वैकेंसी बहुत कम निकलती है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो, आप ऐसा नहीं भाई आप शुरुआत में प्राइवेट के साथ साथ अपनी थोड़ा टाइम निकाल के आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। और आज के टाइम में अपने समाज का भी थोड़ा रहता है, समाज में ये गवर्नमेंट नौकरी का भी थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन इतना कुछ नहीं है, आप पैसे कमा सकते हो, प्राइवेट में भी काफ़ी स्कोप है। तो सुरेश जी ने जो बताया कि एग्रीकल्चर में जो अपने प्राइवेट सेक्टर की ये रहता है कि एग्रीकल्चर में ही कमाई है या उसकी वैल्यू है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा पैसा है और मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, सुरेश जी को आपके सामने लाने का यही महत्व था, यही मतलब था कि आपको लाइव बता सके कि इनकी जॉब लगी है प्राइवेट सेक्टर में, 24,000 रुपये इनकी सैलरी है और एग्रो स्टार कंपनी का इन्होंने नाम बताया है, एग्रो स्टार कंपनी का नाम बताया है। वहाँ पर इनके पास ऑफर लेटर आ चुका है और अब ये जाएंगे, यहाँ पर 1 फरवरी से इनकी शायद ज्वाइनिंग है वहाँ पर। उसके बाद में इनकी जो सैलरी है वो इनमें से थोड़ी बहुत कटौती भी होगी, कंपनी के रूल्स रहेंगे, तो इनमें से हो सकता है इनको 20,000 रुपये दे दे या 18,000 दे दे, बाकी की जो वो काट के, वो आपको पता है डबल होती है वो कॉस्ट, तो कंपनी का वो रहता है, तो वो काट पीट के इनको पैसे मिलेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपके सामने आए और आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर वालों के लिए। अपन सोचते हैं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही अपन करेंगे या खाद बीज की दुकान अपन लगाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। सुरेश जी, आप और कुछ कहना चाहो दर्शकों को तो एक बार? तो बस यही कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं, एग्रीकल्चर में एक काफ़ी बड़ा एरिया है एग्रीकल्चर का, तो इसमें मतलब आप काफ़ी कुछ अराउंड घूम सकते हो। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट होके अपने जो ब्राइट एग्रो है इस पर भी नए नए अपडेट आते रहते हैं, तो आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो तो आपको पता लगेगा भाई यह कैसे होता है, कैसे नए नए जॉब आप ले सकते हो। तो आपको अवेयर रहना है, आज के टाइम में जो अवेयर रहता है वही आगे बढ़ पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आप सबके बीच में आए, आपने बच्चों को बताया। अब जो आगे के सवाल है वो अपन जानेंगे। अब मैं सुरेश जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप सामने बीच में आए, इन्होंने बताया आपको एग्रीकल्चर में जो प्राइवेट सेक्टर में इनकी जॉब लगी, तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही ये अगर वहाँ पर कंपनी में जाते हैं और ये जो भी काम करेंगे वहाँ पर क्या काम रहता है, इनकी सैलरी बढ़ती है और कोई वैकेंसी आएंगी तो अपन इनसे कनेक्ट रहेंगे या अपन को बताते रहेंगे। क्यों सुरेश जी? यस जरूरी है बताना, आपको भी जरूरी है कि आप भी जान सको भाई कि कितना कुछ स्कोप है, कैसे काम होता है, सब कुछ जानना जरूरी है। तो ठीक है, सुरेश जी को अब अपन फ्री करते हैं, उसके बाद अपन आगे की जो सवाल है वो अपन देखते हैं। धन्यवाद सुरेश जी आपका। थैंक यू, धन्यवाद। अब दूसरा सवाल है अपने पास, क्या एग्रीकल्चर वाले बिजनेस वगैरह कर सकते हैं या फिर नाम का ही बिजनेस है? तो दोस्तों, एग्रीकल्चर वाले बिजनेस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले बिजनेस कर सकते हैं और एग्रीकल्चर वाले नहीं, हर कोई इंसान बिजनेस कर सकता है। अपने पास क्या होनी चाहिए? स्किल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्किल होनी चाहिए, अपनी बड़ी सोच होनी चाहिए कि अपन को क्या करना है। तो बिजनेस कोई भी कर सकता है और बिजनेस हमेशा ना तो कोई डिग्री मांगता है, ना कोई ग्रेजुएशन मांगता है और ना कोई अदर आपने 12th पढ़ी है, 11th पढ़ी है, ये कुछ नहीं मांगता। बिजनेस हर कोई कर सकता है, लेकिन आपकी सोच वहाँ तक होनी चाहिए कि अपन बिजनेस कर सके, किसी भी फील्ड में जाकर कुछ भी अच्छा कर सके। तो बिजनेस अपन कर सकते हैं अगर अपनी सोच बढ़िया है और अपने पास दिमाग है, टैलेंट है, तो बिजनेस हर कोई कर सकता है। तो छोटी सोच अपन को कभी भी नहीं रखनी। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सोच हमेशा पॉजिटिव और बढ़िया ही अपन को रखनी है। तो ये जो सवाल थे आपके, इनका जवाब मैं बता रहा हूँ आपको। फिर इसमें है, क्या प्राइवेट जॉब के लिए MSc ज़रूरी है? दोस्तों, प्राइवेट जॉब के लिए MSc ज़रूरी नहीं है। अभी सुरेश जी का अपन ने देखा, सुरेश जी ने BSc के साथ साथ ही जॉब हासिल कर ली, 24,000 रुपये उनकी सैलरी है, तो उन्होंने अभी तक MSc नहीं की। अब वो क्या करेंगे, वहाँ पर जाके ज्वाइनिंग लेंगे, वहाँ पर एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें क्या है, जो भी कंपनी है वो हायरिंग करती है तो वो एक्सपीरियंस के ऊपर हायरिंग करती है। अब जब सुरेश जी वहाँ पर जाएंगे तो उनका अगर एक्सपीरियंस होगा, 2-3 साल वो वहाँ पर वर्क करेंगे, तो दूसरी कंपनी में जाएंगे तो उनकी सैलरी डबल हो जाएगी। अगर 24 है, 25 है, तो वो 50 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऐसी कंपनी में काम कर रखा है। तो ऐसी हज़ारों वैकेंसियाँ हर महीने आती है, काई में, एग्रीकल्चर फील्ड में।
तो अपनी जो ये कहावत है ना एग्रीकल्चर वालों की कि नहीं सर एग्रीकल्चर ले ली ज़िंदगी ख़राब हो गई, हमारे कॉलेज में सुविधाएं नहीं है, टीचर वगैरह नहीं है, हमारा क्या होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सुपरवाइजर की ही तैयारी करेंगे WO की। नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, आप में टैलेंट है, आप गवर्नमेंट जॉब लगो, उसका बहुत बढ़िया स्वागत है। लेकिन जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते या जो रुचि नहीं रखते या जो जा नहीं पाते गवर्नमेंट जॉब में, तो वो प्राइवेट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में भी अपना काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा एग्रीकल्चर में ही लगे। हाँ भी सुरेश जी ने अपन को बताया कि 2 से 3% ही एग्रीकल्चर क्या गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, 2 से 3% ही गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो, बाकी की क्या करेंगे? तो बाकी के अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। अभी तक जितने भी स्टार्टअप हुए हैं, अनुमान भारत में जितने भी स्टार्टअप हुए हैं वो 70% एग्रीकल्चर फील्ड वालों ने किए हैं। लेकिन ये डाटा अपने सामने नहीं है, ये अपने सामने नहीं है। उन्होंने उनका कहीं ना कहीं नाता एग्रीकल्चर से रहा हुआ है, उन्होंने ये स्टार्टअप किए हैं और आप भी कर सकते हो। ये कोई नई चीज़ नहीं है एग्रीकल्चर वालों के लिए, चाहे से आप कोई सी भी कॉलेज से BSc कर रहे हो, आप भी ये स्टार्टअप कर सकते हो। अब यह है कि प्राइवेट जॉब कैसे मिलेगी, एक ये भी सवाल था कि अपन को एग्रीकल्चर वालों को प्राइवेट जॉब कैसे मिलेगी। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो जॉब है वो वैकेंसियाँ हैं, वो कंपनियाँ हैं, वो निकालती है या नहीं निकालती, और कहाँ पर कितनी सीटें आई है, कितनी वो वैकेंसी आई है, तो आपको कैसे पता लगेगा? आप ज्वाइन करो ब्राइट एग्रो क्लासेस को, क्या करो, ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको अगर कभी भी कोई भी कंपनी कोई भी बड़ी कंपनी अगर कोई भी पोस्ट या वैकेंसी निकालेगी तो हम आपको उससे अवगत करवाएंगे। और आप मैसेज करो नंबरों पर, नंबर दे रखा है आपको, 2 नंबर दे रखे हैं। ये 90 है, 86 90 66 38, ठीक है। तो आपको नंबर दे रखे थे ब्राइट एग्रो के जो अपने चैनल्स है ऑफिशियल, उन पर आपको सभी के पास नंबर होंगे अपने चैनल वगैरह के, अपने कोचिंग के जो नंबर है ब्राइट एग्रो के। तो आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी अगर वैकेंसी आएगी, अगर आपको जॉब लगना है, आपको ज़रूरी है, आप चाहते हो कि सर मैं घर की स्थिति ठीक नहीं है, मैं जॉब के साथ साथ में अपनी पढ़ाई रेगुलर रखना चाहता हूँ, BSc बाद में मैं काम करूँगा और उसके बाद में अपनी MSc की तैयारी करूँगा, तो आप वो काम भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मैसेज करना है कि सर ऐसी ऐसी बात है, अपन यहाँ पर ये कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या सैलरी रहेगी? सैलरी बेस मैंने बता दिया, जब सुरेश जी 24,000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो इससे कम तो रहने का सवाल ही नहीं। हो सकता है 5,000 में भी आप कोई कंपनी बुला ले। एक कंपनी थी जो 5,000 में बुला रही थी सुरेश जी को, हमारी बात हुई थी, तो वो 5,000 रुपये दे रही थी 1 महीने के लिए, 3 महीने तक, कि हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद आपको बढ़ाएंगे, और यही 3 महीने तक ये भी सिखाएगी, ये 24,000 दे रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, किस बेस पर जा रहे हो, कंपनी अच्छी है या नहीं है, आपका उसमें करियर है या नहीं है। तो जो सुरेश जी को जो कंपनी मिली है वो बढ़िया है। जो पहले के जो विद्यार्थी है वहाँ पर गए हुए हैं, उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो सुरेश जी वहाँ पर जाएंगे, और जो क्या स्थिति है, क्या हालात है, तो वो सब अपन उनसे लिंक रखेंगे, तो वो अपन को बताते रहेंगे वहाँ पर क्या पूरा मामला है। उसके बाद है प्राइवेट जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है प्राइवेट जॉब की। तो दोस्तों प्राइवेट जॉब के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, अगर अपन एग्रीकल्चर से BSc कर रखी है तो आप जॉब लग सकते हो। एग्रीकल्चर वालों की बात करूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का ही अपने यहाँ पर विद्यार्थियों के पास कमी रहती है कि एग्रीकल्चर BSc करने के बाद अपन क्या करेंगे। तो एग्रीकल्चर जॉब की है, उन्हीं की बात करेंगे अपन। तो एग्रीकल्चर BSc के बाद आप जॉब लग सकते हो, आराम से लग सकते हो। आप 30-40 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकते हो। जब सुरेश जी को 24,000 दे रहे हैं, तो वो उनका 3 महीने बाद अगर वो अच्छा काम करेंगे, वहाँ पर ग्रो होगा, उनका बोलने की जो सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, वहाँ पर सब कुछ सीखेंगे, तो वहाँ पर उनका सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। तो यही है, बेसिक से सवाल थे आपके। फिर ये एक आती है कि सर प्राइवेट सेक्टर की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि अपने जो ग्रामीण परिवेश में है, माना जाता है कि सरकारी नौकरी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं पहले ज़्यादा स्थिति थी, अभी इस स्थिति में कमी आई है। प्राइवेट सेक्टर वाली वो जो सरकारी जॉब वाली है, इसमें कमी आई है। सिर्फ आजकल लोग पैसा देख रहे हैं, तो पैसा सबसे ज़्यादा पैसा प्राइवेट सेक्टर में ही है। अगर कोई खुद का बिजनेस कर रहा है, खुद का व्यापार कर रहा है, कोई भी धंधा हो खुद का कर रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है।
तो ये जो सरकारी है, सरकारी का अपने रहता है कि हाँ सरकारी ठीक है, आप परमानेंट रहोगे उसमें, लाइफ टाइम रहोगे, आपके पास पेंशन भी आएगी, कोई आपको भगा नहीं सकता, वहाँ पर आप सिक्योर हो, आपकी जॉब सिक्योर हो, आप वर्क करो मत करो कुछ भी, तो सरकारी जॉब को लेकर तमाम मान्यताएं रहती है अपने अंदर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितना पैसा है वो सरकारी सेक्टर, जो सरकारी जॉब है उसमें नहीं है। तो प्राइवेट भी अच्छी चीज़ है अगर आप करना चाहो तो, इसमें भी अपना करियर है, प्राइवेट में भी अपना करियर है अगर अपन करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप जॉब सरकारी लग रहे हो तो अच्छी बात है, अगर इसमें सिलेक्शन हो रहा है, आप करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहा तो आप इसमें जाओ, ये और भी अच्छी बात है, इसमें भी आप कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो, काहे में, प्राइवेट सेक्टर में। फिर अपन बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही एग्रीकल्चर बीएससी होनी चाहिए क्या। ये भी रहता है बच्चों के मन में कि सर मैंने तो जो बीएससी है वो प्राइवेट कॉलेज से की है, अब मैं इन कंपनियों में लग सकता हूँ या प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। तो दोस्तों पहली चीज़, जितना हो सके आपको प्राइवेट कॉलेज से दूर रहना है एग्रीकल्चर वालों को। क्यों? प्राइवेट की जो वैल्यू है वो कम है, कई जगह पर फर्जी डिग्रियाँ भी मिलने का मामला सामने आता रहता है, तो प्राइवेट से आपको दूर रहना है। अगर फिर भी आपने प्राइवेट से बीएससी कर ली तो आपको क्या करना है, एमएससी कोशिश करना है कि आप सरकारी या गवर्नमेंट से ही करें एमएससी। तो आप तैयारी करके एमएससी करें। और ये जो कंपनियां हैं ये आपका टैलेंट देखती है, आपकी स्किल देखती है। अगर आपने प्राइवेट से भी कर रखा है तो भी आप इनमें जा सकते हो इंटरव्यू देकर, या कुछ आपका इंटरव्यू लेगी, लाइव इंटरव्यू लेगी, फिर उसके बाद आपको कंपनी वहाँ पर बुलाएगी, उसके बाद आपका सवाल पूछेंगे। अगर आप उनमें पास होते हो तो आप, अगर प्राइवेट से भी बीएससी हो तो आपको वहाँ पर ले लिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा वैल्यू सरकारी कॉलेज की डिग्री की है, तो प्राइवेट वाले भी इसमें जा सकते हैं। अगर किसी ने प्राइवेट से बीएससी एमएससी कर ली तो वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसमें जा सकते हैं। उसके बाद आपको जॉब कैसे लगना है, आप चाहते हो ना कि सर जॉब लगना है, मैं क्या करूं, ये वैकेंसी कहाँ पर आएगी, मेरे को कैसे पता लगेगा। आप ज्वाइन करो ब्राइट एग्रो क्लासेस को, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, यूट्यूब को ज्वाइन करो, इंस्टा से जुड़ जाओ, जितने भी प्लेटफॉर्म है सबसे जुड़ जाओ आप ब्राइट एग्रो क्लासेस से। जितनी भी वैकेंसी आएगी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, चाहे से वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई सी भी सेक्टर में अगर कोई भी भर्ती आएगी तो ब्राइट एग्रो क्लासेस आप सबके सामने सबसे पहले वो चीज़ लेकर आएगा। तो जितने भी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है, राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है जो चाहते हैं कि सर जॉब लगना है, अब पढ़ाई के साथ साथ हमें पैसा भी कमाना है और वो भी करना है, तो आप कर सकते हो, आपको ज्वाइन करना है। अब आपको क्या है, इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें क्या आएगा, वेबसाइट आएगी अपनी ब्राइट एग्रो क्लासेस की। ब्राइट एग्रो क्लासेस खुद की वेबसाइट लेकर आएगा आपके लिए। वहां पर आपको क्या करना है, आपका फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करना है और उसकी जो सारी जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मिल जाएगी। तो उस वेबसाइट से आप सभी को जुड़ना है। अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए, आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो, खुद का बिजनेस करना चाहते हो, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो किसी भी सेक्टर में, तो आपको उस वेबसाइट से जुड़ना है। आपको उसमें आपकी सारी डिटेल वहाँ पर फिल करनी है। और अब अपन बात करेंगे कि ब्राइट एग्रो क्लासेस को ही क्यों ज्वाइन करना है। ब्राइट एग्रो क्लासेस को इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि एग्रीकल्चर बीएससी अगर आप कर रहे हो तो अपने पास सारी जो क्लासेस है वो अवेलेबल है। अगर आप पीजी करना चाहते हो बीएससी के साथ साथ में प्री पीजी की, तो उसका मैटर भी आपके पास अवेलेबल अपने ऐप के ऊपर, वो भी कम पैसों में, पैसों की बिल्कुल भी, जो आपको पता है कि कोई कोर्स 50 रुपये का मिल रहा है, कोई 30 रुपये का मिल रहा है, तो इतनी ही अपनी प्राइस रहती है ऐप के ऊपर, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। साथ में कोई भी जॉब है उसकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस पर मिल जाएगी। कोई भी वैकेंसी आएगी उसकी आपको डिटेल वगैरह ब्राइट एग्रो क्लासेस पर मिल जाएगी। कोई भी सरकारी भर्ती आएगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको एग्रीकल्चर फील्ड से, चाहे से वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, ब्राइट एग्रो क्लासेस को ज्वाइन करना है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ जुड़ना है। और अगर आपको जॉब लगना है तो अपनी वेबसाइट आ रही है, वेबसाइट से आपको जुड़ना है, उसके बाद ऊपर फुल वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को शेयर करना है। साथ में जो भी आपको जानकारी दी जाए उनको आपको देखना है और फिल करना है फॉर्म को। उसके बाद
आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी जो भी है, जिन्होंने जेट की तैयारी कर रहे हैं और बीएससी कर ली, प्री पीजी की कर रहे हैं और उनको जॉब लगना है, अलग अलग फील्ड्स के अंदर उनको जानकारी चाहिए, तो अपने ब्राइट एग्रो क्लासेज से उनको जुड़ने के लिए बोलिए, उनके पास लिंक शेयर कीजिए ताकि वो जुड़ सके, उनको भी पता चल सके कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छा स्कोप है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। तो ये जो अपनी मान्यता रहती है ना कि नहीं, अगर एग्रीकल्चर में अगर कुछ करना है तो बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, पीजी कर लो, वो कर लो और खाद बीज की दुकान लगा लो, सुपरवाइजर की तैयारी कर लो, डब्ल्यूओ कर लो, उसके अलावा कोई वो ही नहीं है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा स्कोप की बात करूँ ना, अगर सारे सब्जेक्टों को मिलाकर, तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप है। ये सत्य है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा स्कोप है, लेकिन इसकी जानकारी अपने पास नहीं है। तो आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ जुड़ना है। अगर कोई भी वैकेंसी आएगी, आपको जॉब लगना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अपने नंबर दिए हुए हैं उन पर आप मैसेज करो कि सर मेरे को जॉब लगना है, बीएससी के साथ में मेरे को एमएससी के साथ में मेरे को पैसे भी चाहिए और मैं अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखूँगा, तो वो आप कर सकते हो। आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज ज्वाइन करना है और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन खुद की वेबसाइट लेकर आ रहे हैं, उसमें आपको ज्वाइन करना है। उसमें तमाम जो आपके बिजनेस की जो आइडियाज़ होंगी, जो बातें होगी, वो उस वीडियो में की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको। अभी सुरेश जी का अपन ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में उनके पास ऑफर लेटर आ चुका है, जॉब लेटर आ चुका है, वो वहाँ पर जाके ज्वाइनिंग करेंगे। और स्टार्टिंग सैलरी 24,000 रुपये है, तो 24,000 रुपये ठीक है, कम नहीं है ज़्यादा अपने लिए। स्टार्टिंग सैलरी 24,000 काफ़ी होती है। तो उसके बाद अगर वहाँ पर क्या काम रहता है और जो कंपनी हायरिंग करती है वो क्या आगे जाके किन विद्यार्थियों को लेती है, जो भी तमाम वीडियोज़ आएगी अपने यूट्यूब पर आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने एग्रीकल्चर की जो विद्यार्थी है उनके साथ। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।